बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिली पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। क्रिकेट के मामलात आज भी बहुत ज़्यादा हैं, उन पर हम बात करेंगे और आपको सब चीज़ें बताएंगे। बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया में जारी है और उसमें पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आज एक्शन में नज़र आए। हसन अली, मोहम्मद हसनैन, शादाब खान और बाबर आजम, चारों की परफॉर्मेंस पर हम बात करेंगे इन डिटेल। उसके अलावा भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं। एक एक्सक्लूसिव स्टोरी भी है हमारे पास। PCB का जो इस वक्त टूर्नामेंट चल रहा है, वनडे कप जो चल रहा है, उसमें रूल्स रेगुलेशंस के हवाले से कुछ हमें इत्तला मिली है, उसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव का ये कहना है कि कोई भी लड़का वो छोड़ेंगे नहीं भाई। जो बिग बैश चल रही है, बिग बैश का अख्ताम होगा, फाइनल बिग बैश का है 25 जनवरी को, तो 25 जनवरी तक कहीं नहीं जाते। अब इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या मौक़िफ़ है, मैंने पूछा हुआ तो है, अभी तक मुझे पता नहीं चला। अगर दौरान प्रोग्राम ऐसी कोई बात आ गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से तो आपसे शेयर भी कर लूँगा मैं। बाकी और भी मौज़ूआत हैं। मेरे 2 आज पैनलिस्ट हैं। आपका एक तो जाना पहचाना है, तनवीर अहमद साहब। उनके अलावा मोहम्मद वसीम, साबिक चीफ सेलेक्टर, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मैच आपका कल चल रहा था तो आप आ नहीं पाए थे जी, कल डे नाइट। कल के मैच का क्या नतीजा रहा? कल सेकंड आए हम। आप सेकंड आए? हम सेकंड आए, 2 दो टीमों टीमों में हम सेकंड आए जी। सही है, सही। और जो हमेशा फर्स्ट आता है यहाँ इस डिस्कशन में, अपने आप को हमेशा वो क्लेम करते हैं कि मैं फ़र्स्ट आया हूँ, तनवीर अहमद साहब भी साथ बैठे हैं। कैसे हैं भाई? शुक्र करें आपने ये नहीं कह दी कि अपने आप को किंग समझता है। नहीं, जो आप मुझे कहते हैं। मतलब तो वही था, मतलब कहने का वही था ना, अल्फाज मतलब आपने इनका थोड़े वही से था, चेंज किंग रखे किंग तो हैं। ये खुद कहते हैं नहीं, अपने मैं आप तो किंग को तो नहीं कहता अपने आप कि को। अरे सोशल मीडिया के किंग हो, आपको रिकॉर्ड पे मौजूद है आप मैं भाई। तो नहीं कहता ना। भाई कॉन्फिडेंस तो है ना, ये होना चाहिए, मतलब मैं इसमें तो बुरी नहीं बात कहता थोड़ी है ऐसे। भाई कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा, इन्होंने कहा है कि मैं सोशल मीडिया का किंग हूँ, मैं रिकॉर्ड पे हूँ। भाई किंग रिकॉर्ड पे है ये देखिए, बात। इस तरह तो आपने बोला मैं अपनी फील्ड का ब्रायन ला रहा हूँ। मैं हूँ 22 साल हो गए मुझे, फिर? मैं हूँ ब्रायन लारा। तो फिर बराबर हो गया ना सब। चलो सही हो गया, इसमें खुश हो जाए, आप ब्रायन ला रहा है, मैं किंग हूँ, बस चलो खत्म। सही है। और दूसरी बात, आपने जो उनसे पहला सवाल किया कि यार मैच का क्यों छोड़ के आ जाते हैं, क्या मैच छोड़ के आ नहीं, मैच का नतीजा क्या हुआ? उन्होंने कहा सेकंड आया। जाते? सवाल इस तरह किया कि भाई आप क्यों नहीं आए, आपको आना चाहिए था, मैच छोड़ के आना चाहिए था। अब देखिए, जब किंग किंग का सपोर्ट करता है तो देखें उसकी वैल्यू कितनी होती है। अब आपके पास अगर एक काम है तो बाकियों के पास एक काम। ये अच्छा हो गया, इसको मैं बहुत यही होता है ना, 2 मिल जाते हैं जब, से- तो फिर यही होता है। बॉर्न तो कर दिया था कल तनवीर ने आपको। देखिए, मैंने बड़ी खंदा पेशानी से आपकी क्रिटिसिज्म को रिसीव किया है। आपसे भी गुजारिश है कि ऐसे ही किया करें। आपसे भी ये गुजारिश है। नहीं, मैं बहुत करता हूँ। चलें ठीक है, करते हैं। वसीम साहब, कल का मैच तो आपने बता दिया, लेकिन आज भी मैच हुए। बिग बैश लीग की बात करेंगे हम। उसमें हसनैन, मोहम्मद हसनैन खेले। पहले ओवर में उसने 3 आउट कर दिए, पहला ही उसने मैच खेला। उसके अलावा शादाब खान बहुत अच्छा खेले, ऑलराउंड कारकर्दगी, 34 रन, 2 विकेट्स। हसन अली ने 36 रन दिए, बाबर आजम ने 9 रन बनाए। ओवरऑल कारकर्दगी पहले बता दें, फिर इंडिविजुअल भी हम डिस्कस करेंगे। या देखिए, तो स्टार्ट विद मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ जिस चीज़ से होता है ना, कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है यहाँ पे और आपकी टॉप की डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है, पहले टियर की चल रही है, तो वहाँ की परफॉर्मेंसेज और मतलब फोकस अगर हम मीडिया का भी देखते हैं, हम भी डिस्कशन किसी चीज़ की करेंगे, BBL की कर रहे हैं कि तो ऑब्वियसली कि हम उसको वेटेज दे रहे हैं जी कि वहाँ पे जो रन्स करेगा या आउट करेगा उसको हम पाकिस्तान टीम के लिए भी देख रहे हैं कि वहाँ से कम बैक करना है। तो बीच में जो एक मिसिंग लिंक आ जाता है ना, मतलब शादाब का भी जैसे है, थोड़ा कि उसको कम बैक डोमेस्टिक में करना चाहिए था पहले, यहाँ से खेल के उसके बाद आप लीग क्रिकेट में जाते, क्योंकि वो आप एक वैल्यू देने की कोशिश करें ना अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को, तो कोई ना कोई इवेंट आपका आ जाता है। लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था कि डोमेस्टिक चल रही थी और उसके अंदर एक कैंप लग गया था और 30-35 लड़के आपने इन द मिडल ऑफ टूर्नामेंट आप उठा के वो ले गए हैं। तो फिर हम कहते हैं ये लड़के हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते नहीं, मतलब इस चीज़ का वो ज़्यादा जो चर्चा, वो तनवीर बहुत इस पर बात करते रहे इस चीज़ पे भी। तो क्या हम भी कोशिश कर रहे हैं कि वो खेलें, है ना? एक तो होता है कि लड़कों का नहीं है जी कि उनकी प्रायोरिटीज कोई डिफरेंट हो जाती हैं, वो खेलना नहीं चाहते हैं, लेकिन जहाँ पे वो वेरिएबल होते हैं तो वहाँ पे आप उनको वहाँ से भी आप निकाल लेते हैं। आई थिंक थोड़ा सा इन चीज़ों पे भी होना चाहिए कि यार ये लड़के डोमेस्टिक में भी खेलें और इनको फॉलो भी उतना ही होना चाहिए कि अगर आप हसनैन की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज़ डोमेस्टिक परफॉर्मेंस, क्योंकि उसकी भी तो वेटेज है ना और होनी भी ही चाहिए। तो अगर हम इस तरह एक बना लेंगे जी कि कोई लीग में जाके परफॉर्म करेगा तो फिर वो कंसिडर होगा, वही हाईलाइट होगा। विद इन PCB की बात कर रहा हूँ या सिलेक्शन कमेटी की बात कर रहा हूँ, तो फिर आप अपने सिस्टम के ऊपर खुद एक वो डाउट क्रिएट आप कर जब रहे हैं ना सेलेक्टर थे तो आप वेटेज देते थे लीग की परफॉर्मेंस को या डोमेस्टिक
इज वॉज नहीं, पैरामाउंट। डोमेस्टिक आपका पहला टीयर है, आपने उसको तो करना ही करना है ना। मैंने तो कभी कोई लड़का पीएसएल की सोलली परफॉर्मेंस के ऊपर कभी पिक नहीं किया था। हालांकि कुछ लड़कों के बारे में शायद गलतफहमी भी लोगों को आई हो, लेकिन उनका डोमेस्टिक परफॉर्मेंस थी, चाहे वो लिस्ट ए है या फर्स्ट क्लास है, फॉर्मेट के हिसाब से उसके साथ अगर उन्होंने पीएसएल में परफॉर्म किया है तो फिर आप करें। सिर्फ आप कहेंगे सिर्फ पीएसएल में कोई लड़का आया उसने परफॉर्म कर दिया है, क्योंकि बहुत से लड़के भी आप देखें कि पीएसएल में आए नए लड़के, लास्ट पीएसएल में भी एक दो लड़के हैं उन्होंने वहाँ परफॉर्म किए, एकदम से वो खेल भी गए, शाहीन भी खेल गए, इधर उधर भी खेल गए। अब वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, उनसे रन्स नहीं हो रहे वहाँ पे, क्योंकि आपका असल टेस्ट तो वहाँ पे हो रहा है ना, जहाँ पे सलमान मिर्जा आपका। वगैरह की बात। हाँ जी, तो वो लड़के वहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आई थिंक कि डोमेस्टिक को हमें थोड़ा सा और मतलब हम इतनी ज़्यादा उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैचेस हमारे हो रहे हैं, लेकिन जो टॉप टियर के लड़के हैं उनको डोमेस्टिक खिलाना भी ज़रूरी है। उनका भी बेनिफिट होगा, डोमेस्टिक क्रिकेट का भी बेनिफिट बिल्कुल ठीक होगा। है। ये अपने ज़माने के सिलेक्टर थे, इनके बारे में कहा जाता था लैपटॉप टीम सिलेक्टर हैं, लेकिन मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ कि जो उन्होंने बात की। अगले शो में लेके आके इधर रखूंगा आपके सामने। नहीं, बहुत सारे लोग कहते थे ना, आपसे मैं पूछ भी चुका हूँ, कई दफ़ा पूछा है मैंने। ना आई टेक दैट कॉम्प्लीमेंट ना। देखिए मैं काम जो लैपटॉप पे करता था, अब वो आप वो मिलियन 2 मिलियन दे के किसी और बंदे से करवा रहे हैं, मैं तो मुफ्त में कर रहा था, उसकी एक्स्ट्रा सैलरी भी नहीं ले रहा था। लैपटॉप तो आपका अपना ही था ना। सवाल करें सवाल, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सवाल करें। नहीं, ये है कि डोमेस्टिक देखें नहीं खेल रहे लड़के, बिग बैश खेल रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे इन्होंने बात नहीं की। इन्होंने वो बात की है जो ज़रूरी है। डोमेस्टिक क्रिकेट इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट तो उसका कोई नेमल बदल ही नहीं है, ठीक है। जो लड़का जब पाकिस्तान टीम में आता है वो कहाँ से आता है? डोमेस्टिक क्रिकेट से परफॉर्म करके आता है। और हमेशा आप नोट करना, मैं लड़कों को ज़्यादा ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप 4 डे क्रिकेट ज़्यादा खेलें। वहाँ पे 4 डे क्रिकेट में आपको आउट करने का मौका भी बहुत मिलता है, और जब सीज़न ख़त्म होता है तो आपके आउट लगे हुए होते हैं, 50 आउट, 60 आउट, 70 आउट लगे हुए होते हैं बनिस्बत T20 के मैचेस से और वनडे के मैचेस से, ठीक है ना। तो जब 4 डे क्रिकेट में आप पूरा सीजन खेलते हैं, जब इतने आउट होते हैं ना, तो वो सिलेक्टर्स के ऊपर थोड़ा प्रेशर जाता है कि यार देखो इस लड़के ने इतने आउट किए हैं, इसकी फिटनेस अच्छी है, हर कंडीशन में उसने बॉलिंग की होगी जिसकी वजह से इसको टीम में लेना चाहिए। कहीं ना कहीं आप वनडे या T20 में बेशक जितने अच्छे भी हों, आप कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है, मार लग जाएगी बहुत ज़्यादा, इकोनॉमी आपका हाई चला जाएगा, विकेट्स आप उस तरह नहीं ले पाएंगे। हालांकि बॉलर अच्छे हैं, हमने कितने डोमेस्टिक के बॉलर्स देखे हैं जो 4 डे क्रिकेट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करते थे, लेकिन जब वाइट बॉल में आते थे वो लेवल उनका नज़र नहीं आता था, ठीक है ना। तो 4 डे क्रिकेट जो आपका पाकिस्तान टीम में आने के लिए बहुत अच्छा चांसेस है, प्लस आप टेस्ट में भी आ जाएंगे, वहाँ परफॉर्म करेंगे, वहाँ से आपको फिर 1 डे क्रिकेट में भी आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, तो ये एडवांटेज होता है। दूसरा, मैं हमेशा इस चीज़ के अगेंस्ट रहा हूँ और रहता हूँ, कभी भी सिलेक्शन आपकी बाहर की लीग्स के नहीं होनी चाहिए, और मैं हमेशा ये बोलता हूँ। और आप अपने प्लेयर्स को खुद ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद प्लेयर्स को प्लेटफॉर्म ये दे रहा है कि आप डोमेस्टिक की वैल्यू ना रखें, आप जाएं बाहर खेलें। और कितनी सिलेक्शन है, कितनी दफ़ा हो चुका है, ठीक है, ये जो सिलेक्शन कमेटी अभी चल रही है, ठीक है, ये कितनी दफ़ा हो चुका है, PSL में परफॉर्म किया, 2 मैचेस में आ गए, ठीक है, किसी को दुबई लीग से उठा लिया, किसी को बांग्लादेश प्रीमियर लीग से उठा लिया, किसी को किस पे उठा लिया। अब लड़कों की सोच भी यही हो गई है कि यार छोड़ो डोमेस्टिक क्रिकेट, बाहर जाओ, पैसा भी है, मीडिया है, सब कुछ है, वहाँ परफॉर्म करो, हाइप मिलेगी, जल्दी से परफॉर्मेंस देंगे, पाकिस्तान टीम में आ जाएंगे। और ये लोग जो बैठे हुए इस किस्म के फैसले कर रहे, कौन है वो? क्रिकेटर जी है ना आपके, जिन्होंने इतना अरसा क्रिकेट खेली हुई। आपकी सिलेक्शन कमेटी में जो लोग बैठे हुए वो कौन है? नहीं, क्या उन्होंने अपने दौर में 4 डे क्रिकेट नहीं खेली? एनओसी क्रिकेटर नहीं देते, सर वो क्रिकेटर नहीं है, मेरी डायरेक्टर बात तो इंटरनेशनल सुने ना, है, मेरी बात क्रिकेटर सुने, नहीं। मैं एनओसी की बात सुन लें। एनओसी की बात, एनओसी कौन देता है? क्रिकेट बोर्ड। क्रिकेट बोर्ड तो सिलेक्शन पाकिस्तान टीम में कौन? क्रिकेट बोर्ड तो नहीं करता ना। सिलेक्शन कमेटी अलग है, वो अलग है। सिलेक्शन कमेटी चेयरमैन तो नहीं करता ना भाई। सिलेक्टर्स कौन करता है? सिलेक्टर्स सिलेक्शन करते हैं ना पाकिस्तान टीम की। मैं फिलहाल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। जब डिफरेंट लीग से प्लेयर्स आप उठा के पाकिस्तान टीम में लाएंगे, तो सिलेक्टर जो आपके बैठे हुए हैं, क्या इन्होंने क्रिकेट नहीं खेली? क्या इनको नहीं पता? ये वही क्रिकेटर्स हैं जिनके साथ हमने भी क्रिकेट खेली, साथ ही खेली, और जब इनके साथ उठते बैठते थे वो यही बातें करते थे, ओ भाईजान जी 4 दिन की क्रिकेट बहुत ज़रूरी है भाई, परफॉर्म करो तो पाकिस्तान टीम चाहो, फिटनेस शो करो, ये करो, वो करो, फलाना करो, ये क्रिकेट है सारी। हम तो इनके साथ खेले। तो जब आप लोग सारे इस पोजीशन पे आते हैं तो उस टाइम क्या हो जाता है, मेरी समझ से बाहर है। क्या दिमाग माउफ हो जाते हैं, या लोग काम नहीं करने देते, या अपनी चलाने की कोशिश करते हैं? क्या रीज़न होता है? अब इस टाइम जो सिलेक्शन कमेटी में जितने भी, क्या इन्होंने कितने कितने टेस्ट मैच खेले हुए, कितनी कितनी इन्होंने क्रिकेट खेली। तो यार अगर हम ही बैठ के टीवी पे ये कहते हैं कि यार आप अपनी डोमेस्टिक को वैल्यू दो, आप, मैं ये बताऊं आपको,
जो मर्जी आप कर ले बाहर की क्रिकेट में, जितना परफॉर्म कर दे। मेरी नज़र में सिलेक्शन जब आप पाकिस्तान की क्रिकेट में आएंगे ना, वहां जब परफॉर्म करेंगे मैं उसको कंसीडर करूंगा, वो अच्छी चीज है। उस चीज को बोनस में ले, प्लस में ले कि यार बाहर जा रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सीख रहा है, सब कुछ है। लेकिन सिलेक्शन जो यहाँ से होगी, जो कि ऐसा होता नहीं। मैंने सवाल बीपीएल पे परफॉर्मेंस पे किया था, आप दोनों ने उसको इसको थोड़ी सी मैं क्लैरिटी दे दूँ। अभी आप कह रहे हैं ना कि जो एनओसी है वो इंटरनेशनल जो डायरेक्टर इंटरनेशनल है वो देते हैं, लेकिन उसका जो प्रोसीजर है उसमें आपके हेड कोच एंड द चीफ सेलेक्टर, अच्छा, वो उनसे कंसल्ट करते हैं। तो उन दोनों का ऑन बोर्ड होना ज़रूरी है। जितनी भी एनओसीज आएंगी वो भेजेंगे आपको जी, हेड कोच को भी भेजेंगे, चीफ सेलेक्टर को भेजेंगे कि ये रिक्वेस्ट हमें आई हुई है, तो आप किसके ऊपर क्या थॉट्स हैं। फिर वो अपने प्रोटोकॉल उसके जो वर्कलोड के हैं या आगे जो सीरीज़ आ रही है, प्रिपरेशंस हैं, इंटरनेशनल सीरीज़ कौन सी है, डोमेस्टिक कौन सी हो रही है, तो उनको हर तरह से वो क्लियरेंस लेनी पड़ती है। तो ये कह देना जी कि कोई क्रिकेटर नहीं है डोमेस्टिक का जो डायरेक्टर है तो ये वो सारे फैसले कर रहे नहीं, फैसले एंड ऑफ द डे सारे क्रिकेटर्स ही करते हैं, उसके पीछे वही होते हैं। शादाब खान की परफॉर्मेंस, शादाब की क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट उन्होंने खेली नहीं, अनफिट थे काफ़ी अर्से, पिछले डोमेस्टिक सीज़न में वो खेले थे रनिंग ग्लास से, लेकिन अच्छी बॉलिंग उन्होंने नहीं की थी, मैंने खुद जाके उनको देखा है। तो अब उनकी परफॉर्मेंस से अगर शुरू करें, आज बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी, 34-35 रन बनाए, 2 विकेटें ली, काफ़ी इनोवेटिव नज़र आए वो। आपने दोनों चीज़ों को जोड़ा क्या है, मतलब इस वजह से डोमेस्टिक नहीं खेले कि परफॉर्मेंस नहीं हुई थी लास्ट ईयर? उस वक्त अनफिट थे, फिटनेस नहीं थी, तो फिटनेस अब हासिल की है। फिटनेस हासिल करने के बाद ऑपरेशन, अब इससे आप अंदाजा लगा लें, यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ नहीं किया, वहां जाके करेगा, पाकिस्तान टीम में आ जाएगा। यही है ना, अब यही है यहाँ पे। ये साबिक चीफ मतलब हम खुद अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को कोई वैल्यू ही नहीं देते, वही लड़का यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा। 4 डे क्रिकेट में वही लड़का वहां जाके करेगा। अब आप एक चीज देखना, लड़कों में भी जब लीग्स खेलते हैं ना, उनके अंदर वो एनर्जी देखना आएगी, आप सोचेंगे भी नहीं, उनकी वो एनर्जी पाकिस्तान टीम में नहीं होती जो एनर्जी इनकी लीग्स में आई हुई होती है। एक तो वहां पे जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है यार, पैसा देते हैं, ठीक है, आपको ठीक ठाक रगड़ते हैं भाई, वो कहते हैं परफॉर्मेंस चाहिए, अगर परफॉर्मेंस करोगे अगले सीजन कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इतना ही पैसा मिलेगा। उसके बाद लड़के कहते हैं कि यार यही जगह है, यहीं पे परफॉर्म करो, एनर्जी दो, पाकिस्तान टीम में आ जाओ। ठीक है, तो शादाब की परफॉर्मेंस अच्छी परफॉर्मेंस थी, आज पहला मैच खेला उसने। देखिए अगर हम ओवरऑल देखते हैं, क्योंकि काफ़ी एक इस पे जिक्र ऑलरेडी हो चुका है और आगे भी होगा, और मुझे लगता है कि वो आएगा टीम के अंदर रिगार्डलेस कि कैसी उसकी परफॉर्मेंस या फिटनेस प्रूव उसने कर दी तो टीम के अंदर आएगा। अगर पर्सनली आप मेरे से पूछते हैं कि इन कंडीशंस के अंदर वर्ल्ड कप जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे रिस्ट स्पिनर की वैल्यू है, तो चाहे वो शादाब है चाहे कोई भी है, मेरे ख्याल में अगर आपकी श्रीलंका के मैचेस हैं तो वो वैल्यू ऐड आके आपका रिस्ट स्पिनर करेगा, क्योंकि अबरार आपके पास आए लेकिन वो रिस्ट स्पिन में उस तरह नहीं आएंगे, वो मिस्ट्री या फिंगर स्पिन में ही वो उस तरह आएंगे। तो आई थिंक जगह तो बनती है वहाँ पे। अब ये नहीं कह रहा मैं शादाब की वकालत कर रहा हूँ कि उसी को लेके जाना चाहिए, लेकिन अगर आप उस तरीके से देखते हैं कि क्या एक रिस्ट स्पिनर्स का वहाँ रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे उन सर्विसेज के ऊपर तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है वहाँ पे। तो आई थिंक वो इम्पोर्टेंट अगर शादाब के ऊपर ही इनकी नज़र है। अब उसमें यह है कि उन पिचेस पे परफॉर्म करके जो बॉलर आएगा वो गारंटी नहीं है कि वो इन पिचों के ऊपर आके परफॉर्म करेगा, टर्निंग पिचेस के ऊपर जो कि उसको ज़्यादा सूट करेंगी, लेकिन अगेन लेंथ का बहुत फ़र्क है वहाँ पे, कि जो लेंथ वहाँ पे है और जितना बाउंस वहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे टर्न आपको शायद ज़्यादा मिलेगा लेकिन लेंथ आपको एडजस्ट करनी पड़नी है, पेस आपको एडजस्ट करनी पड़नी है। इसी तरह बैटिंग का भी यही है कि अगर किसी से रन्स वहाँ पर नहीं हो रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आके रन्स ना करे वो, और अगर वो कर रहा है तो ये भी ज़रूरी नहीं कि वो यहाँ पे भी आके वो रन्स करें, क्योंकि कंडीशंस का बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो टाइमिंग थोड़ी सी इसकी जो है ना हमें उस तरह सूट नहीं करती। अगर आप सिलेक्शन वाइज देखें, इवन एज अ कोच भी मैं देखता हूँ कि यार मैं क्या चीज़ उसमें सिर्फ यही है कि इसकी फॉर्म अच्छी आ रही है या इसको कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा है, बाकी अगर मैं स्किल्स को देखूंगा तो मैं कुछ जज एज अ सेलेक्टर भी नहीं इतना कर सकूँगा और ना ही उसको। तो आगे जो आपकी सीरीज़ आ रही हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अब नेशनल T20 भी शायद प्लान है, वो आई थिंक रमज़ान के अंदर वो होगा, नहीं वो तो शायद बाद में होगा जाके। अब तो मतलब वो चीज़ें ना उस तरह मैच नहीं कर ली। आइडिया अगर आप आइडियली देखें तो इस टाइम पे शायद आपको T20 डोमेस्टिक होना चाहिए था ताकि अच्छा, आपकी इसमें प्रिपरेशन एक मेरा सवाल इन्होंने शादाब को ले लिया, इनके मुताबिक आ रहा है वो। बिल्कुल लेग स्पिनर से रिलेटेड मेरा सवाल है, जो मैं हमेशा बोलता रहा हूँ कि यार शादाब की वजह से आपने उसामा मीर को ज़ाया कर दिया, उसामा मीर, जाहिद महमूद, उस्मान कादिर। तो मेरा सवाल इनसे ये, आप भी सिलेक्शन कमेटी में सिलेक्टर रहे हैं, तो क्या रीज़न है ये लड़के कंसिस्टेंट क्यों नहीं खेल सके? हालांकि वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर T20 या वनडे क्रिकेट में हम जैम्पा को देखते हैं, हसारंगा को देखते हैं, इन सबको देखते हैं, ये बड़े सक्सेसफुल हैं, बड़ा परफॉर्म करते हैं, तो इनकी क्या रीज़न, इनको क्यों इतना साइड लाइन किया गया, इनको क्यों नहीं खिलाया गया इतना ज़्यादा? हालांकि बॉलर तो बड़े ज़बरदस्त है ये। देखिए अगर आपको लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि वो आएगा, शादाब आएगा, जो एक माइंडसेट एक नज़र आ रहा है आपको जिस तरीके से वो चीज़ें चल रहे हैं, लेकिन मैंने बात की रिस्ट स्पिनर की, और वो आपका वो लेफ्टी भी हो सकता है,
मतलब मैं होऊंगा तो मैं 2 दफ़ा सोचूंगा कि मैं शादाब को लूँ या मैं सुफियान को लूँ या मैं फैसल अकरम को भी कंसिडर कर सकता हूँ। बात रिस्ट स्पिनर की हो रही है कि उनको जो टर्न एंड बाउंस या वेरिएशंस उनके पास हैं, तो इट कुड बी अ लेफ्ट आर्मर, इट कुड बी अ राइट आर्मर। तो ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि शादाब को ही होना चाहिए, रिस्ट स्पिनर एक होना अच्छा, चाहिए। तनवीर की उसमें- बात का जवाब देंगे। जाहिद महमूद, उस्मान कादिर, उसामा मीर, ये क्यों नहीं आते कंटेंशन? हाँ, देखिए proper जब मैं genuine अगर leg spinner थे। हाँ देखिए मैं अपने दौर की बात उस पर वो कर सकता हूँ कि जब मैं आया था उस टाइम पे शादाब का जो सबसे बड़ा इशू रहा है यही इशू रहा है जो उसका अभी भी चल रहा है, फिटनेस का इशू। तो उस टाइम परफॉर्मेंस उसकी होती थी, लेकिन एट टाइम्स ये भी होता था कि आपकी जबकि अच्छी सीरीज़ आती थी शादाब उसमें अनफिट हो जाते थे। और ये एक मतलब इतफाक़ था कि मतलब जबकि अच्छी सीरीज़ आती थी शादाब अनफिट हो जाते थे उसमें। और ये उस टाइम के जो डायरेक्टर इंटरनेशनल थे उन्होंने मुझसे एक दफ़ा ये गिला भी किया था, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की जब बात चल रही थी तो उन्होंने मेरे सामने ये स्टैट्स ला के रखे कि यार ये देख लो कि जहाँ पे की मैचेस आते हैं। तो फिर हमने उसमें फिजियो को भी इन्वॉल्व किया कि भाई इसका एक प्रॉपर एक दफ़ा आप करें कि जो भी इसका या इसका एक्शन ठीक होने वाला था या इसका एक मसला वो डेवलप होने वाला, 2 ही ऑप्शन से। तो आई डोंट नो उसके बाद उसमें कितनी प्रोग्रेस आई। तो उसके साथ उस टाइम चल रहे थे उस्मान कादिर थे, ठीक है, वो मेरे से पहले सेलेक्ट हो चुके थे, तो उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली लेकिन वो उसमें परफॉर्म नहीं कर सके। उनका कोई फीडबैक भी इतना अच्छा कोचेज़ की तरफ से भी नहीं आ रहा था। उसके बाद जाहिद को भी चांस दिया गया, ठीक है ना, और उसके बाद 2-2 भी रखे टीम के अंदर। जाहिद का मुझे ये था कि जाहिद को काफ़ी सीरीज़ में वो साथ रहा, लेकिन ऑब्वियसली एज ए चीफ सेलेक्टर आप प्लेइंग 11 नहीं बनाते, तो मुझे थोड़ा सा होता था कि जाहिद को हम ज़्यादा मौके दे सकते थे। और जाहिद ने डेब्यू के ऊपर 2 या 3 आउट किए थे लाहौर में, अगर आपको याद हो, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो उसके बाद फिर वो जब प्लेइंग 11 बनती थी तो उस पर अब वो लॉन्ग स्टोरी है कि जाहिद वो- गलत फॉर्मेट में खिलाया ना, वो फर्स्ट क्लास में टॉप विकेट टेकर, ऑलमोस्ट टॉप विकेट जाहिद टेस्ट टीम के टेकर, साथ भी रहा है। उसको T20 में खिला दिया था। हाँ, वो टेस्ट टीम में पहले सेलेक्ट हुआ था, उसके बाद T20 में आए थे। वो टेस्ट स्क्वाड में जब ये सारे लड़के सऊद वगैरह आए थे तो जाहिद भी उस टाइम साथ थे, क्योंकि टॉप परफॉर्मेंस थी, इसकी भी परफॉर्मेंस थी, नोमान अली, ये सारे हाईएस्ट विकेट टेकर्स आपके यही थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट के। अब इसमें देखिए उस दिन भी कल भी मैं किसी से बात कर रहा था कि जो पायदार सिलेक्शन मतलब जिसको बोले ना कि जो लॉन्ग लास्टिंग आपके जो प्लेज खेल जाते हैं वो मोस्टली आप देखेंगे आप 4 डे क्रिकेट से आपके आए, भले वो T20 या इस टाइम पे वो वनडे भी खेल रहे हैं, चाहे वो आगा सलमान हैं, चाहे आपके सऊद शकील हैं, जितने लड़के ये 800, 1000, 1200 रन करके डोमेस्टिक से आए थे, उनका कैरियर भी आगे देखें कि उनका कैरियर भी लंबा है। तो अभी तनवीर भी जो बात कर रहे थे कि आप जितनी लंबी क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है, उतना आपको फ़ायदा ही होगा, हर फॉर्मेट में आपको फ़ायदा होना है, क्योंकि अब जो आपकी 4 डे क्रिकेट, इवन 5 डे क्रिकेट भी है, वो अब स्लो नहीं रह गई है, उसमें भी पेस उसकी अच्छी पेस से आपको खेलना पड़ेगा, आपको अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना आपके पड़ेगा। टाइम में तो कुछ इंसेंटिव भी थे पीसीबी की तरफ से, और आपने तमाम ही टॉप परफॉर्मर्स को चांस दिया। इमरान बट भी एक नाम है उसमें, जी, जिसने 900 प्लस रन किए थे। तनवीर, आपने सवाल किया, उसका जवाब आपको मिल गया। बाबर आजम पे आ जाते हैं। वो आज फिर वो खेले, 9 रन बनाए, खेल तो अच्छा रहे थे, मुझे तो लग रहा था, लेकिन वो बस मिड विकेट पे आउट हो गए। यार देख के हम आराम से कह सकते हैं ना कि बस मिड विकेट पे आउट हुए। उससे पहले जो उसने एक हाँ, शॉट उससे खेला, बहुत अच्छे शॉट खेले। ठीक है, मिड विकेट लिया हुआ था, मिड विकेट के पास से बिल्कुल बॉल गया, उसने जो ऑन पे खेला है इसी को लुकवुड को, चौका हुआ। उसके बाद आप ये देखें नेक्स्ट ओवर में, ठीक है, जो उसने स्क्वायर लेग पीछे लिया हुआ था वो उसने स्क्वायर लेग भी ऊपर ले लिया, मिड विकेट भी रखा, स्क्वायर लेग भी रखा, मिड ऑन तो होते ही है, ठीक है। अब उसको ये था कि ये जो उसने पिछले ओवर मुझे ऑन खेला है वो अपिच गया है, तो स्क्वायर लेग को भी ऊपर ले लेते हैं। अमूमन ज़्यादातर T20 क्रिकेट में भी यही होता है कि आप स्क्वायर लेग को पीछे लेते हैं, ठीक है ना, कि पुल मारे, ठीक है, सीधा हाथ में जाए, लेकिन उसने उसमें भी ऊपर लिया। अब उसने क्या बॉल किया, वही खिंचा हुआ बॉल किया। अब ये जो जिसको अब अपनी लैंग्वेज हम खिंचा हुआ बॉल कहते हैं थोड़ा सा, जिसपे ये जो शॉट है यार, ये गिलक्रिस्ट वगैरह खेलते हैं, ये रोहित शर्मा वर्मा खेलते हैं, ये शॉट इजी नहीं है, हर कोई नहीं खेल सकता ये शॉट, ठीक है। और बाबर आजम जैसा प्लेयर जिसको आदत ही नहीं है इन चीज़ों का, वो नहीं खेल सकता, तो वो वही शॉट खेलने गया है। मतलब रोहित शर्मा से रन ज़्यादा हैं, उसके स्किल्स में कम है। नहीं तो इसका मतलब थोड़ी है कि रन ज़्यादा है तो वो उसमें क्वालिटी हल्की है। अब उसके बाद वो शॉट नहीं है, ठीक है। अब मैं अगर इस तरह बोलूं कि यार रोहित शर्मा के रन कम है तो इसका मतलब हल्का प्लेयर है बाबर रोहित आजम से। शर्मा नहीं के ना। पास स्किल्स है ना, आपने ठीक है। अभी तो खुद कहा ना, मैंने बोला कि रोहित शर्मा खेल देता शॉर्ट्स है। शॉर्ट्स की बात कर रहा हूँ। किसी किसी प्लेयर के पास ये शॉट्स नहीं होते। अब बाबर वो शॉट नहीं खेलता, ठीक है ना, रोहित शर्मा वो शॉट खेलता है, गिलक्रिस्ट वो शॉट खेलता है, तो बाबर वही शॉट खेलने जा रहा है जिसकी वजह से सीधा मिड विकेट के हाथ में गई। मैं बार बार यही मतलब यानी बात करता हूँ कि भाई आपको हमने पिछले शो में भी बात की थी जैसे वो आउट हुआ था, इसी तरीके से आप ये देखें कि कितनी दफ़ा वो स्पिनर्स को मिड विकेट पे मारने जाता है, वो सीधा मिड विकेट के हाथ में जाती है,
वो अप पिच नहीं खेलने जाता, क्योंकि थोड़ा सा पीछे बॉल होता है उसका, ये ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, तो मारने की कोशिश करता है, सीधा हाथ में जाती है। तो ये जो चीज, जिस चीज पे आप बार बार आउट हो रहे हैं, आप क्यों उसके पीछे लगे हुए हैं? ना लगे उसके पीछे। जो स्टंप्स का बॉल है उसको थोड़ा सा आराम से खेले, सेंसिबल खेले, इधर उधर बॉलें मिलेंगी, सर्किल खत्म होगा, तुम्हारा अपना नॉर्मल गेम शुरू होगा, उस पर फिर तुम रन्स करोगे। तो अगर इसी इतनी जल्दी जल्दी करते रहोगे तो फिर आपके लिए आगे के मैचेस भी मुश्किल हो सकती तो है। आप एक्सपर्ट एनालिसिस दीजिए, आप कोच हैं, आप बैटिंग को बेहतर समझते हैं, तनवीर ने भी आपकी जानिब इशारा किया। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद बाबर आजम? देखिए ये प्रॉब्लम अगर देखें ना, हमने पहले प्रोग्राम में यही बात की थी कि बॉल की लाइन कौन सी है। वो बाबर को उसके एरिया के अंदर बॉल नहीं कर रहे, उसको वो विथ नहीं दे रहे ऑफ स्टंप के बाहर, कि जहाँ से वो अपना जो पंच खेलता है, ड्राइव खेलता है या कट शॉट खेलता है, वो नहीं दे रहे। और एट टाइम्स बाबर पुल भी उधर से ही खेलता है, बस स्लाइटली आउटसाइड दी ऑफ स्टंप होता है। तो आई थिंक ये उसको, ये तो पक्का एक प्लान आपको ऑब्वियस एक नज़र आ रहा है कि सब ने उसको बॉलिंग बीच में ही करनी है। सो ही नीड्स टू फिगर आउट को इस बॉल को टैकल कैसे करना है। टैकल मतलब कि आउट नहीं, इस पर रन्स कैसे निकालने हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द बॉल ने अगर इधर ही आना है यहाँ पे। तो आई थिंक थोड़ा सा इस पर सिंपल है कि देखें ये जो जिस हाइट पे ये बॉल था, और आजकल के जो प्लेयर्स नए भी आ रहे हैं, जब इन रोहित की आप बात कर रहे थे, वो इस बॉल को पुल खेल लेते हैं। इवन रिजवान इस बॉल को बहुत अच्छा खेलता है। रिजवान को ये बॉल वो नहीं करेंगे, क्योंकि रिजवान इस बॉल पे छक्का मार लेता है कि वो जो पुल मारता है, हाफ पुल, वो उसके जोन का ये बॉल है। तो आई थिंक बाबर को थोड़ा सा इस पर काम तो करना होगा आइदर के, क्योंकि आई बिलीव कि बैटिंग आपकी जो मोस्टली है ना, वो दो एंगल आपके बैट के होने चाहिए, या आप सीधे बैट से खेलते हैं या पूरा आपका बैट हॉरिजॉन्टल होता है। बीच में ये 45 डिग्री से जब आप खेलेंगे प्रॉब्लम होगी आपको, ना इसमें पावर होगी, बहुत कम टाइम आपका होता है कि वो मिडल ऑफ द बैट जाएगा, अच्छी टाइमिंग होगी आपको। तो या बाबर को इसको टैकल करना होगा सीधे बैट के साथ। अब थोड़ा सा जो इशू आजकल के बैटर्स में ज़्यादा आ रहा है, हमारे में होना नहीं चाहिए असूलन, कि हम उतने ज़्यादा रिस्टी नहीं रहे हैं। अगर आप बाबर को भी देखें, वेरी हार्ड हैंड से खेलता है, ही इज़ नॉट वेरी रिस्टी, ठीक है ना। यहाँ पे वो रिस्टी होता तो उसको रिस्ट विप कर देता है इसी बॉल को। लेकिन ये जैसे जैसे T20 क्रिकेट ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा पावर की तरफ हम जा रहे हैं, तो जो हमारी एक स्ट्रेंथ रही है कि रिस्टी प्लेयर्स, चाहे आप वो सईद अनवर देख लें, यूनस देख लें, जितने भी हमारे प्लेयर्स थे, वो बीच वाले बॉल पे इतने हल्का वो कोई भी नहीं था उनमें। हल्का मीन्स कि उनको इसको टैकल करना आता था। तो थोड़ा सा बाबर को ये एरिया अपना डेवलप तो करना होगा। अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तान में जब खेलते रहे, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट खेल लिया, डोमेस्टिक, वहाँ पे आपके बैट का वेट क्या था? ऑस्ट्रेलिया जाते हुए लाइट की करते थे या उसी बैट से खेलते थे? ऑलमोस्ट वही था। उस टाइम तो हमारे दौर में तो इतनी अवेयरनेस भी कोई नहीं थी। अब तो बैट्स की जो टेक्नोलॉजी आ गई है, अब इतने मोटे बैट हैं, इनका वेट 28, 29 है। हम तो इतना बैट वगैरह उस दौर का देखते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट तरीके से उसको वो प्रेस करते थे। तो 28, 29 तो इतना तो बैट रह जाता था पीछे। तो अगर आपने मोटे बैट से खेलना है तो फिर आपको अपने वेट के ऊपर, वैसे आपको मोइन खान का, इंजमाम खान के बैट वो हैवी होते थे बैट ना। तो अब तो इनके पास लग्जरी है इन प्लेयर्स के पास कि इनके जो बैट्स हैं, दे वेरी गुड। आप आधी हिट मारते हैं, आधी आपका बैट मार देता है। पहले तो आपको जस्ट इमेजिन, अक्सर मतलब आपने ये बात की होगी कि ये बल्ले अगर रिचर्ड के पास होते या उस दौर में होते, तो फिर यू कुड इमेजिन कि वो बॉल ने कहाँ से कहाँ जाना था। तो बैट्स का भी फ़र्क हो सकता है, क्योंकि सम टाइम आपका ना 1 आउंस का भी फ़र्क वो आ जाता है वहाँ पे। तो हमारे बोर्ड से ऐसे थे, हमारे एक्स क्रिकेटर्स भी थे जो कि चेंज करते थे वेट को। कि ऑस्ट्रेलिया गए तो हमने बैट को, क्योंकि मोस्टली आपने पीछे ही खेलना है, वहाँ पे कट पुल पे आपने ज़्यादा रहना है, तो वो ज़्यादा वेट होगा तो वो शॉट में आपको मुश्किल आती है। मैंने यूनुस को देखा है कि एक इनिंग के दौरान ही उसने बैट चेंज किया, और किसी ने मुझे बताया था कि वेट, इसने राशिद लतीफ़ साहब ने बताया था कि बैट का वेट की वजह से चेंज किया। देखिए, और बैटर का ना अपना एक साइकी में कहूँगा, जो उसका एक कंफर्ट लेवल होता है, वो कहीं तो स्पिन पे और यूज़ करते हैं, पेस पे और यूज़ करते हैं। बाउंस देख लिया, लो बाउंस है, क्योंकि जो बैट का मिडल है वो वेरी करता है। कहीं बैट का जो मिडल होता है वो बिल्कुल दरमियान में होता है, किसी का जो मिडल, जो स्वीट स्पॉट जिसको कहते हैं, वो बॉटम पे होता है। तो अब वो चेंज भी करते हैं कहीं बैटर्स के, यार बॉल थोड़ा सा नीचे रह रहा है तो मैं वो नीचे जिसका स्वीट स्पॉट है मैंने वो बैट यूज़ करना है, जहाँ पे ऊपर आ रहा है बॉल आप वो मिडिल वाला लेते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा वो है। बट ये जिस तरफ तनवीर इशारा कर रहे हैं, दैट कुड बी एन ऑप्शन फॉर बाबर, जो भी वहाँ पे खेल रहे हैं, कि शायद आपका जो बैट का वेट है वो आपकी रिफ्लेक्सेस जो हैं, आपकी हैंड स्पीड, वो उस बॉल के साथ मैच नहीं करी है, तो मे बी यू कुड यूज़ अ लाइटर बैट। क्योंकि वसीम के ज़माने का जो सबसे बड़ा बैट्समैन था वो तेंदुलकर था, उनके बारे में कहा जाता है कि वो भारी बैट इस्तेमाल करते थे, इसकी वजह से उनकी एल्बो में इंजरी भी आई। तो उन्होंने तो वेट को कभी खातिर में नहीं लाया। नहीं यार, देखिए, जो मुझे थोड़ी बहुत समझ है वो होता इस तरह है कि कभी कभार जब आप हम अपनी जो कंडीशंस की बात करते हैं, यहाँ पे हमने देखा कि बॉल आपके पास आता नहीं, बैट्समैन के पास आता नहीं, तो जिसकी वजह से आप कोशिश ये करते हैं थोड़े से आपके बैट जो है ना वो हैवी हों। ठीक है, अच्छा, हैवी इस वजह से भी होते हैं क्योंकि यहाँ इन पिचेस पे कटे वटे तो इतनी ज़्यादा लगती नहीं,
तो हैवी बैट ज़्यादातर आप एक्स्ट्रा कवर खेलते हैं, सीधे खेलते हैं, ठीक है, ऑन पे खेल लेंगे, पीछे डोमेस्टिक में या इंटरनेशनल क्रिकेट में इतनी ज़्यादा बॉलें तो पीछे होती नहीं है, तो वो हैवी बैट के साथ आप मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जब आप ऐसी कंडीशन में जाते हैं जहाँ पे स्पेशली ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस होती हैं, वहाँ पे अगर आप हैवी बैट के साथ खेल रहे हैं तो आपके कटे वटे पुल मारना ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो बॉल बाउंस करता है, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा तेज़ आ रहा होता है बॉल, फिर उसके बाद आप टोटल आप बैकफुट पे रहते हैं, जिसकी वजह से आप कोशिश करते हैं कि यार थोड़ा सा हैवी बैट से खेलूँ, रिफ्लेक्सेस जो है वो थोड़े से तेज़ होते हैं, आपका बैट जल्दी आने लग जाता है बॉल के ऊपर। अगर आप हैवी बैट से खेल रहे हैं, गेंद अगर 140 प्लस आ रहा है, तो आप अगर लेट आ रहे हैं बॉल के ऊपर तो बल्ले का बड़ा कमाल होता है, तो वो उससे जो है वो बड़ा फ़र्क होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये तो अब जिस तरह बाबर की हम बात करते हैं, ये तो बाबर को समझना है, अगर उसने इतनी क्रिकेट खेली, उसको समझ इतनी हो गई है, तो क्या वो इस चीज़ को चेंज कर सकता है कि यार अगर मैं हैवी बैट से खेलता हूँ पाकिस्तान में, तो अब इस कंडीशन में जो खेल रहा हूँ मैं थोड़ा सा लाइट पे चला जाऊँ, ये प्लेयर को खुद जो है वो पता होता है। उसके बाद जाहिर सी बात है, जब किसी भी आउट ऑफ फॉर्म होता है कोई भी प्लेयर, उसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा निकलने लग जाती हैं, यार टेक्निक अच्छी नहीं है, खेल अच्छा नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो वो फिर बातें बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। सबसे अच्छा जज जो है वो हम लोग नहीं हैं, सबसे अच्छा जज बाबर खुद है, बाबर खुद, प्लेयर खुद होता है, ये कह रहे हैं उसको पता होना चाहिए। आउट ऑफ फॉर्म है, आउट ऑफ फॉर्म तो ऐसा मुझे नहीं लगा, मैं नॉट अ टेक्निकल एक्सपर्ट, लेकिन शॉट्स तो उसने अच्छे खेले थे आउट होने से पहले, इस मैच में भी, और जिस मैच में उसने 7 रन बनाए या 9 रन बनाए थे इससे पहले, उसमें भी, या उससे पहले सीरीज जो पाकिस्तान में खेला उसमें भी। फॉर्म आप जज कैसे करेंगे? परफॉर्मेंस से करेंगे ना। सबसे पहले तो आप स्टैट्स देखते हैं कि यार इसके परफॉर्मेंस, और बाबर का थोड़ा सा उसने बाहर अपने ऊपर रखी, जितना कंसिस्टेंट वो था, तो पिछले 1-1.5 साल में अगर देखते हैं तो वो काफ़ी नीचे आई थी चीज़ें, और उसके बाद वो जल्दी आउट होना शुरू हो गया। तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि उसकी फॉर्म वो वाली नहीं रही जो कि बाबर की एक नॉर्मल फॉर्म होती थी, कि जितनी उसकी एवरेज है, जितना कंसिस्टेंट वो था, तो फॉर्म में डिप तो आई है आपकी, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि बाबर उतना कंसिस्टेंट नहीं चल रहा है। अभी भी आप देखते हैं तो 1-2 इनिंग्स ही खेली हैं वैसे होम सीरीज़ के अंदर भी, तो नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर 5 मैच है 3 से 4 में बाबर, और उसने पास में किया हुआ है कि 3 से 4 मैच में वो रन करेगा, एक आध फेलियर या 2 फेलियर उसके होंगे, तो आप फेलियर का रेशो देखें तो आपको वो ज़्यादा लग रहा है। तो ये प्राइम फॉर्म पे तो नहीं है अपने, ये तो आप नहीं कह सकते बाबर इस टाइम बहुत आला खेल रहा है, तो बाबर का ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस लेवल भी वो नहीं है, ठीक है ना। और जो ऊपर से वो जो ट्राई करने की कोशिश कर रहा है वो उसको हेल्प भी नहीं कर रही है, कि आप वैसे ही लो इन कॉन्फिडेंस से फिर आप वो काम करने जा रहे हैं जिसको आपने अभी तक मास्टर नहीं किया है। तो आई थिंक उसको बेसिक के ऊपर वापस आना होगा, वर्ल्ड कप से पहले आना होगा। मैंने पहले भी आपसे एक बात की थी कि अगर आपने बाबर आजम को T20 क्रिकेट में खिलाना है तो आप उसको ओपन से नीचे ले आए, ये शायद हमने डिस्कस भी किया था। हाँ। उसकी वजह ये जो मुझे लगती है, क्योंकि एक तो उसके ऊपर से प्रेशर उतर जाएगा सर्किल का, में तो वो ओपन नहीं कर रहे, नहीं वो ठीक है, वही मैं सोच रहा था शायद यहाँ भी होगा, लेकिन जाहिर सी बात है जब लीग्स लेती हैं उनकी कोशिश होती है, इतना पैसा दे रहे हैं इनके ऊपर, नए बॉल पे बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होने लग गई, आउट होने लग गया। जब आप सर्किल के बाद आएँ या नया बॉल जो दूसरे बैट्समैन कुछ खेल लेते हैं, छक्के चौके लगते हैं, गेंद बाहर जाती है, स्विंग सीम होना ख़त्म हो जाता है, उसके बाद कहीं बाबर आए तो शायद उसको कहीं ना कहीं वो फ़ायदा हो जाए, यार उस तरीके से बॉल अंदर नहीं आ रहा, स्विंग नहीं हो रहा, सीम नहीं हो रहा, तो वहाँ से शायद उसकी थोड़ी सी बचत हो जाए। या जिस तरह मैंने बोला कि तीसरे चौथे नंबर पे जैसा पाकिस्तान टीम में खेल रहा है, तो सर्किल के बाद आके वो थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से जो है वो खेले। तो हाँ, बाबर आजम से हम आगे बढ़ने वाले हैं। बस एक सवाल आपसे कि आप अगर चीफ सेलेक्टर होते तो वर्ल्ड कप की टीम में बाबर आजम आप नज़र आता है आपको इस वक्त? देखिए उसमें 2-3 जो मेजर फैक्टर्स हैं, अब ये तो फॉर्म की तो हम बात कर रहे हैं कि ठीक है ना, एक्सपीरियंस क्या आप वेटेज देते हैं, पास परफॉर्मेंसेस हैं, बिल्कुल हैं उसकी, बड़े इवेंट्स के अंदर परफॉर्म किया हुआ है, कह सकते हैं आपने ऑन एंड ऑफ उसने किया हुआ है, करंट फॉर्म आपकी मैटर करती है, फिर जो कंडीशन है वहाँ पे अब उसका बेस्ट जज कौन है, आपके जो कोचेज़ हैं, जो सिलेक्शन जो ग्राउंड में जाके देखते हैं कि यार वो उसकी फॉर्म कैसी लगी है और वो स्पिन को कैसा खेल रहा है इस टाइम पे, क्योंकि जो चैलेंज आना है वहाँ पे वो आपको स्पिन बॉलिंग का आना है। अगर आपने बाबर को नीचे ही खिलाना है तो स्पिन को वो कैसा खेल रहा है। तो आई थिंक कि फिर बात वही है कि अगर आप सारे एक जैसे बैटर लेके जाएंगे तो आपको इशू हो सकता है वहाँ पे। तो अगर आपका रिजवान पे बिल्कुल फोकस नहीं है, आप उसको बिल्कुल कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो बाबर टीम में आता है आपकी। चलिए जी, बाबर टीम में आता है, रिजवान का मुश्किल है इस वक्त सूरत हाल, ये साबिक चीफ सेलेक्टर का कहना है। और तनवीर तो बाबर के हमेशा से एडवोकेट रहे हैं, तो तनवीर रिजवान के भी एडवोकेट रहे हैं। अभी मज़ीद बात हम करेंगे, एक और लड़का है जिसने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है आज के मैच में बिग बैश के, उस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
जी वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। हम बात कर रहे थे इससे पहले बैटर्स की जो बिग बैश लीग में मसरूफ आपको नजर आए। एक बॉलर भी है मोहम्मद हसनैन, उसने आज पहला मैच खेला, पहले ही ओवर में 3 विकेट ले गया बगैर कोई रन दिए। ये हसनैन की बॉलिंग के मनाजिर आप देख रहे हैं। ये वो पहला ओवर है जो हसनैन ने किया था और पहली गेंद पर विकेट नहीं मिले, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी बॉलिंग वसीम, बल्कि तनवीर आप बॉलिंग को ज़्यादा समझते हैं, आप हसनैन की बॉलिंग को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हमने हमेशा देखा अभी है, फर्स्ट क्लास खेल के गए हैं। बिल्कुल हमने हमेशा देखा है कि जो है हसनैन हमेशा बिग बैश में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। हालांकि इस दफ़ा सीज़न भी पूरा खेले हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट, काफ़ी लंबी चौड़ी उन्होंने जो है वो बॉलिंग की है। ज़रूर उससे जाहिर बात आपकी लेंथ में बड़ा फ़र्क पड़ता है, आपको बड़ी समझ आती है, लेकिन उससे पहले भी जो 1-2 सीज़न खेले हैं बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। लेकिन मेरे लिए बड़े सवालात हैं इन लोगों के लिए। जब ये लोग जितने भी लड़के हैं डोमेस्टिक ये बिग बैश लीग खेलते हैं, वहाँ पे जाके इनके रनअप में देखें कितनी जान होती है, इनकी एनर्जी हमें नज़र आती है, एफर्ट कर रहे हैं, ज़ोर मार रहे हैं, चाहे पहला ओवर कर रहे हैं चाहे चौथा ओवर कर रहे हैं। यही एनर्जी जो है, मैं मानता हूँ ठीक है, आपको शायद आप पाकिस्तान से जाते हैं, वहाँ पे आपको बिल्कुल एक डिफरेंट कंडीशन मिलती है, पिचेस भी अच्छी जानदार होती हैं। ये तो एनर्जी आती है कि अगर फास्ट बॉलर को ये पता चल जाए कि यार पिच में जान है, फ्लाई कर रहा है, रनअप तेज़ रखो, जोर मारो, गेंद जाएगा, ये एक नेचर होती है। जिस तरह बैट्समैन को एक बिल्कुल रेड़ा पिच मिल जाती है, वो कहता है भाई पिछले 2 मैचेस में 3 में 0, 1, 10 किया, यहाँ तो 200 रन करो। वो एनर्जी आती है बैट्समैन में भी, इस तरह बॉलर में भी आती है। लेकिन बात ये है कि जब ये लड़के इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं, हालांकि हसनैन ने कम तो नहीं खेली इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक है, काफ़ी खेली है, तो इस किस्म का रिदम, इस किस्म की बॉलिंग वो इंटरनेशनल क्रिकेट में हमें नज़र नहीं आती। क्या उसकी रीज़न ये है कि आपको जब बिल्कुल फ्लैट पिचेस पाकिस्तान में मिलती हैं, वहाँ पे आपके अंदर जान ख़त्म हो जाती है, या आपसे ज़ोर नहीं लगता, या कोई इंटरनी कोई मामलात होते हैं, कप्तान आपको सपोर्ट नहीं कर रहा होता, बातें बहुत सुनने को मिल रही होती हैं, कोचिज़ की तरफ से रिप्लाई बड़े अजीब व गरीब आ रहे होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें तो हमने देखी हुई है ना, सब हम समझ सकते हैं कि डी ग्रेड भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, जिसकी वजह से आप एनर्जी लेवल गिर जाता है। अब हमारे और भी कितने प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान टीम में कुछ नहीं करते थे, जब लीग्स में जाते थे या पीएसएल खेलते थे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देते थे, ठीक है। अगर मैं लाइक आसिफ अली की बात करूं, वो पीएसएल खेलता था, इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देता था, और प्लेयर्स की भी बात करूं, लेकिन पाकिस्तान टीम में जाके मुझे नहीं पता। आज की परफॉर्मेंस तो अच्छी है, देखिए परफॉर्मेंस अच्छी है, कहने का मेरा मकसद ये परफॉर्मेंस है, डोमेस्टिक भी खेल कर गया, आपकी वो फरमाइश पूरी कर दी। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, देखिए परफॉर्मेंस सिर्फ ये नहीं होती कि विकेटें ले ली भाई, परफॉर्मेंस पूरी पीछे से आपका जो एटीट्यूड होता है कोचिस का, कप्तान का, कितना रिलैक्स रखा हुआ, सब कुछ ये भाई ये सब क्रिकेटर्स के लिए होता है। अगर हमारे यही क्रिकेटर्स बाहर जाके परफॉर्म करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वहां का माहौल बिल्कुल रिलैक्स उनको रखा हुआ है। यही प्रॉब्लम्स क्यों पाकिस्तान टीम में लड़कों को हो जाती है? मैं 10 प्लेयर ऐसे को आपको ऐसे गिना दूंगी जिनको प्रॉब्लम होती है, तो ये हमें सॉर्ट आउट करने के क्या रीजन है? अच्छी है ना, आज की परफॉर्मेंस तो अच्छी है, फर्स्ट क्लास भी खेल कर गया, आपकी ये फरमाइश भी पूरी हो गई। ये सियालकोट से खेल रहे थे। देखिए नो डाउट क्वालिटी बॉलर तो है, वो आपको भी बताया, पेस भी है उसके पास, और उसको क्रेडिट ये भी जाता है कि जिस तरीके से उसने कम बैक किया है, इसको इंजरीज भी हुई, फिर एक्शन रीमॉडल हुआ, उसके बावजूद इसने सारी चीज़ें अचीव की हैं। बट ओवरऑल देखते हैं ना वो डोमेस्टिक में सारा काम भी उन्होंने इंग्लैंड में जाके किया, यहाँ कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे काम हुआ है, पहले यहाँ पे हुआ है, इंग्लैंड में वीडियो में ज्यादा फोकस था, ज्यादा काम किया। वो भी साथ गए थे, वो भी साथ वीडियो इंग्लैंड में गई, उमर रशीद ने आई थिंक किया था, उमर रशीद ने किया, बिल्कुल सही वो साथ इंग्लैंड भी शायद उमर रशीद उनके गए थे, इंग्लैंड में ज्यादा रहे हैं वो। तो देखें अब उसमें जो मुझे एक मेजर जो एक नज़र आती है चीज़, जो नोटिसेबल एक चीज़ है कि हमारे मोस्टली क्रिकेटर्स का, लेकिन स्पेशली अगर फास्ट बॉलर्स की हम बात करते हैं तो यू नो इट्स ईजी है कि कोच को ब्लेम कर दें या सेलेक्टर्स को ब्लेम कर दें या सिस्टम को ब्लेम कर दें। एट टाइम्स मैंने देखा कि जो कमिटमेंट लेवल है हमारे क्रिकेटर्स का, स्पेशली फास्ट बॉलर्स का, उसमें बेहतरी की गुंजाइश है, बहुत ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश है। जब आप कमिटेड होंगे फुली तो ऑब्वियसली आपकी फिटनेस भी बेहतर होगी, आप क्रिकेट भी ज़्यादा खेलेंगे। तो हसनैन का भी जो थोड़ा सा मसला रहा है इसकी फ़िटनेस का रहा है कि कंसिस्टेंटली ये लंबी क्रिकेट नहीं खेलते हैं, जहाँ मौके मिलते हैं वहाँ पे कई दफ़ा ये खेले भी नहीं है। तो आई थिंक इस दफ़ा इन्होंने जो खेली है डोमेस्टिक उसको उसका फ़ायदा भी होगा, लेकिन अगर आपने टीम में कम बैक करना है ना तो आपको एक तगड़ा डोमेस्टिक सीज़न लगाना होगा।
अब वो प्लेयर तब उस चीज़ पे कन्विंस होगा जब आप एज ए सेलेक्टर आप उससे स्टिक भी करेंगे कि भाई ये क्राइटेरिया आप पूरा करेंगे, ठीक है ना। वो एक बंदा था जिसने वो क्राइटेरिया, मैं कहता हूँ कि सारे बॉक्सेस टिक किए थे और उसने आगे बाद में पाकिस्तान को मैचेस भी जिताए थे इसी सिनारियो के अंदर। वो हसन अली था कुछ साल पहले, हाँ, वो बड़ा अच्छा इंजर्ड हो सीजन गया, ठीक है, वो टीम से बाहर हो गया, दूर दूर तक उसका निशान नहीं था। अब वो आया डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसने पूरा सीज़न खेला, अपनी टीम को फाइनल में लेके गया, उसने आउट किए, फिटनेस, अपनी कमिटमेंट शो की, इवन बैटिंग उसने इम्प्रूव की और वो टीम में वापस आया। उसने साउथ अफ्रीका सीरीज जिताई हमें पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर। तो वो जो कमिटमेंट है ना वो हमें कम नज़र आती है। क्यों नहीं खेलते? ना शाहीन खेलते हैं, ना हारिस रऊफ खेलते हैं, फर्स्ट क्लास। देखें, बात फिर वो ये है कि आप सिर्फ प्लेयर्स को ब्लेम कर देना, भी आप प्लेयर्स को फ्रीडम वो दे रहे हैं ना आप खुद ना, तो या तो आप रखें क्राइटेरिया भी कि आपने डोमेस्टिक खेल नहीं खेलनी है, ठीक है ना। आपकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लॉज एक क्लियरली लिखी हुई है जिसमें आपने लिखा है कि जब भी आप अवेलेबल हैं आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में पार्टिसिपेट करना है। सो दैट्स पार्ट ऑफ योर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। आप उसको अप्लाई भी तो कराना है ना आपने। नहीं तो इसमें Implement अप्लाई भी कैसे तो आपने होगा? जब करवाना प्लेयर है ना। यहाँ अवेलेबल होते हैं, आपका क्रिकेट बोर्ड भी देख रहा है, सब कुछ है, प्लेयर अवेलेबल है, वो क्यों उनको क्यों नहीं सख्ती करता? वही चीज़ नहीं, है आप कर अभी रहे हैं ना। जब ये सीज़न हो रहा था फर्स्ट क्लास का, उसमें लड़कों को कहा था कि टेस्ट मैच से पहले आप खेलें, तो ना शाहीन गए ना बाबर गए, रिजवान गया था खेलने। तो ये फेलियर है फिर आपका आपका। साहबजादा तो फिर फरहान अगर गया ये था। ये चीजें अगर सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है तो फिर आपका प्लेयर क्यों नहीं जा रहा खेलने? जाना चाहिए ना। अच्छा, अच्छा, इस तरह देखें, एक दो इश्यूज इस तरह मेरे दौर में बड़ा भी आए प्लेयर थे। नहीं जा रहा। जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? क्या सजा देंगे आप? नहीं, अगर सजा वजा की बात नहीं है। आपको इंचार्ज बना दूं बाबर आजम और शाहीन के लिए, क्या सजा थी? बिल्कुल मैचेस पे बैन लगाओ, आप उन पे सख्ती करो, कोई वो परसेंटेज काटो भाई। सेंटर कॉन्ट्रैक्ट इसका का बना मतलब हुआ क्या है, होता इसका है? सिंपल बना हुआ है। देखें, ये एक या दो दफ़ा इंसिडेंट ये हुआ था। ऑब्वियसली हेड कोच या चीफ सेलेक्टर ये डिसाइड नहीं करते, डिसाइड आपके डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं करना है। और दो प्लेयर्स का मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने उनको लिख के लिखा था कि इनका जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिवोक किया जाए। इनको 2 महीने या 3 महीने का इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रोक दें, क्योंकि दे हैव फेल्ड टू अपीयर इन द डोमेस्टिक क्रिकेट। और वो अवेलेबल भी थे। एक्चुअली उन्होंने मुझे कॉल भी की और अजीब से बहाने कर रहे थे, हम ये हैं वो हैं इस तरह का। मैंने कहा नहीं भी आपने डोमेस्टिक खेलनी है, क्योंकि आप अभी स्कॉट से ड्रॉप हुए हैं ना। अगर यही पाकिस्तान टीम का मैच होता तो ये घर का काम आपको उस टाइम याद नहीं आना, तो उस टाइम तो आप खेल रहे होते। तो ये कराची में मैचेस हो रहे हैं, आपने जाके खेलने हैं। एक दो खेल गए थे, एक दो ने नहीं खेले थे, तो वो मैंने रिटर्न ईमेल की थी कि यू शुड टेक एक्शन अगेंस्ट। डायरेक्टर इंटरनेशनल का देखिए, आपने नाम लिया। तो उनको करना चाहिए। आपके लड़के जब अनफिट होते हैं, कितने लड़के आपके अनफिट होने के बाद जब फिट होते हैं, उसके बाद हम रोते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में आए, भागा नहीं जा रहा, परफॉर्मेंस नहीं हो रही, हाफ फिट होते हैं, वो ज़रा सा नेट पे जाके बॉलिंग करते हैं, हमारे लोग समझते हैं, सिलेक्टर समझते हैं, ठीक है, ओ जी फिट हो गया है, इसको ले लो पाकिस्तान टीम। मेडिकल पैनल ठीक है, उनको ठीक है, तो मेडिकल पैनल भी तो गलत है ना यार। आप कैसे पास करते हो भाई मेडिकल पैनल? सुन ले, जब हमेशा आप कैसे गलत कह सकते हैं? गलत किस उसमें जब भाई लिख कर देता है वो। नहीं, अब सुन लेना, सुन ले, मेडिकल पैनल लिख के देता है कि जी ये लड़का फिट हो गया है, ठीक है। उसके बाद ये क्यों नहीं बोला जाता उस लड़के को कि जाओ यार तुम अनफिट हुए हो, उसके बाद तुम फिट हो गए, अब जाओ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, तुम 3 मैचेस खेलो, 4 मैचेस खेलो। एक फास्ट बॉलर या बैट्समैन के लिए जब तक आप लंबी क्रिकेट नहीं खेलेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। उस जहाँ पे इंजरी हुई है उस पर लोड आएगा तो आपको पता चलेगा आपको इंजरी रिकवर हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद आपने इतने दिन मैच नहीं खेला होता, आपकी पूरी बॉडी पे लोड पड़ता है भाई, पूरे मसल्स आपके दोबारा वो अपनी जगह पे आते हैं, आसान काम नहीं होता। हम क्या करते हैं, हमारा लड़का ज़रा सा फिट होता है, उसको ला के सीधा पाकिस्तान टीम में। यार मैंने शोएब अख्तर को देखा, मैंने वसीम अकरम उनको देखा, मैंने यूनुस खान को देखा, मैंने और प्लेयर्स को देखा। मैंने जितना अरसा डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, मेरे सामने 2 से 3 दफ़ा शोएब अख्तर ने कम बैक किया है डोमेस्टिक क्रिकेट में, हमारे अगेंस्ट मैचेस खेले हैं, ठीक है। वो अनफिट हुए, फिटनेस हुआ, 1-2 मैचेस खेले, पाकिस्तान टीम में आ गए, ठीक है। तो भाई आप जब इस तरह खेलते हैं, वसीम अकरम जैसा बंदा, यार उस बंदे को कम बैक के लिए डोमेस्टिक की जरूरत थी? वो बंदा कमबैक किए, डोमेस्टिक में खेली, परफॉर्मेंस दी, पाकिस्तान टीम में वापस आ गए, तो फिर हमारे क्यों नहीं? देखें, मैं हमेशा एक चीज़ बार बार बोलता हूँ भाई, अगर आपका सिस्टम गलत काम कर रहा है तो आप में अकल नहीं है, आप में भी तो समझ है कि यार मैंने किस तरह कमबैक करना है, मैंने अपना किस तरह ख्याल करना है, मैंने किस तरह चलना है। अगर आपका सिस्टम आप पे प्रेशर नहीं डाल रहा कि भाई आप डोमेस्टिक खेले, तो आप में तो समझ है यार मेरी फॉर्म नहीं है, मुझे जाना चाहिए, डोमेस्टिक खेलनी चाहिए, एक मैच खेलो। क्यों बोला जाता है डोमेस्टिक खेलो? बोला इस वजह से जाता है क्योंकि आप खेले हुए इंटरनेशनल क्रिकेट, वो प्रेशर डोमेस्टिक क्रिकेट में आपके ऊपर उस तरह का नहीं आता। फिर उसके बाद क्या होता है, जब आप डोमेस्टिक खेलते हैं
उतना एक्सपीरियंस बॉलर को अगर नहीं है तो आपके ग्रेट एरियाज में बहुत ज्यादा बॉलिंग कर रहे होते हैं, जहां पे आप रन्स करना शुरू कर देते हैं। वीक एरिया में इतनी बॉलिंग करते नहीं है, वहां पे जब आप रन्स करते हैं तो आपकी फॉर्म वापस रन्स वापस आते हैं तो आप रिलैक्स होते हैं। पाकिस्तान का ना कोई मेजर बैट्समैन खेल रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट बड़े अरसे से, ना मेजर बॉलर खेल रहा है। खैर ये बातें तो होती रहेंगी। बीपीएल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनका बयान में पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं कि वो हम तो नहीं छोड़ेंगे किसी लड़के को, और बीपीएल जो ख़त्म होगी वो 25 जनवरी को होगी, और पाकिस्तान की इसमें ये स्टेटमेंट पीसीबी दे तो आप मान सकते हैं जी कि हम नहीं छोड़ सकते 7 से 11 तक। हाँ, वो किसी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के बारे में ये कह सकते हैं, ओवरसीज़ प्लेयर के बारे में तो इस तरह की स्टेटमेंट आप दे नहीं सकते कि जब भी नेशनल ड्यूटी होगी, दुनिया का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके अंदर क्लॉज होगी ये कि जब भी आपको नेशनल ड्यूटी पे बुलाया जाएगा आप इस लीग से जाएंगे। पीएसएल के कॉन्ट्रैक्ट्स भी ऐसे होते हैं और बाकी मुल्कों के भी ऐसे होते हैं। तो मुझे तो स्टेटमेंट की समझ नहीं आई है, अनलेस कि उनको श्योर किया गया हो कि ये लड़के नहीं आएंगे, तो वैसे इतने वसूख के साथ वो स्टेटमेंट दे नहीं सकते कि हमारी उम्मीद है हमें या हम कोशिश कर रहे हैं, उस तरह की स्टेटमेंट हो सकती है। इस तरह से एक थंपिंग स्टेटमेंट दे देना जी कि नहीं जाएंगे, ये तो वो दे नहीं सकते हमारे प्लेयर्स के बारे में। थोड़ा सा भी इससे मिलाते हैं उस चीज़ को। देखिए अभी इसने पुराने प्लेयर्स के नाम लिए कि वो डोमेस्टिक खेलते थे, वो जब आके डोमेस्टिक खेलते थे ऑब्वियसली हम इन दिनों में खेल रहे थे, उनका मकसद ये नहीं था कि मैं किसी को प्रूव करना है आके जी कि मैं फिट हो गया हूँ, देखिए मैं खेल रहा हूँ। उनको पता होता था कि भाई आगे सीरीज़ आ रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट आ रही है या वर्ल्ड कप आ रहा है, मुझे बॉलिंग करने की ज़रूरत है, तो वो अपनी ज़रूरत के तहत आके भी खेलते थे कि मैं लंबे लंबे स्पेल करने हैं। अब अगर आजकल के मैं आपसे सवाल करता हूँ कि या तनवीर आप बता दें कि इन जो हमारे करंट बॉलर्स हैं जो पिछले 2-4 साल से 5 साल से खेल रहे हैं, क्या हमें ऐसा नज़र आता है कि 10 साल बाद 15 साल बाद ये ग्रेट के नाम से जाने जाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नज़र कोई भी नहीं आता, कोई भी। क्योंकि देखिए वो अगर आपने वो ग्रेटनेस अचीव करनी है ना, ये कह देना, अक्सर लोग ये भी कहते हैं वो पुराने दौर में क्रिकेट ऐसी थी वैसी थी, ग्रेट्स ऐसे आ जाते थे। मिचेल स्टार्क किसी दौर का है। अगर आपने कमिटमेंट सीखनी है, आपने प्योरिटी सीखनी है, आपने ग्रेट बनना है, तो आप उसको फॉलो करें। खेलने के लिए T20 सीरीज छोड़ी थी इंडिया वाली, उसने वाइट बॉल छोड़ी, उसने आईपीएल छोड़ी, जहाँ छोड़नी पड़ी उसको कि उसने कहा जी नहीं टेस्ट मैच। अच्छा उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन क्या है? इसीलिए 404 10 साल बाद ग्रेड्स में आएगा, ऑलरेडी वो 420 के करीब विकेट। उसकी रीजन क्या थी? चलो बताओ क्यों उसने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली? डोमेस्टिक क्रिकेट कौन सा सीरीज छोड़ी उसने? कौन सी सीरीज छोड़ी? इंडिया वाली, ठीक है, एशेज की वजह से उसने डोमेस्टिक, ठीक है, उसने एशेज की वजह से छोड़ी कि वहां लंबी बॉलिंग करनी पड़ेगी, मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलूं, थोड़ी सी लंबी बॉलिंग करूं, ठीक है, मसल्स यूज टू करूं, ठीक है, बड़ा फर्क होता है। तो वो 35-36 साल का है। एक तो मसला ये है ना कि उनकी फिटनेस लेवल बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी, हैवी जिम, तगड़े जिम करते हैं। हमारे तो यहाँ पे, हालांकि वो इतना हैवी लगता भी नहीं। मैं यहाँ कुछ बच्चों से पूछा मैंने, भाई आप जिम, ये हो जी कोचेस मना करते हैं, फलाना करते हैं, हाथ नहीं घूमेगा, स्टिफ हो जाएंगे, फलाना हो जाएगा। मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ इस किस्म की यहाँ के क्रिकेटर्स के बच्चों की बातें सुनते हो। ये नहीं अच्छा तनवीर नहीं, मैं भी लोअर लेवल पे ऐसा हो रहा हो, लेकिन अगर आप फर्स्ट क्लास में या इंटरनेशनल या शाहीन या अंडर 19 में जाते हैं तो ट्रेनिंग हमारी तगड़ी ही है, जिम सेशन इनके प्रॉपर होते हैं। नहीं उसकी रीजन मैं बताता हूँ ना। अभी 2-3 साल पहले, मैं नाम नहीं ले रहा, एक लड़का फास्ट बॉलर, उसने पीएसएल में एक आध मैच खेला, वो अनफिट हो गया। उसके बाद वो कहीं हमें हमारे पास साथ आया, जिम विम उसने किया, तो बेंच प्रेस कर रहा था 10-10 केजी एक साइड में रखा हुआ, तो उस बेचारे से 10-10 केजी बड़ी मुश्किल से उठ रहा था। वो हेल्प के साथ वो इंजरी की वजह से शायद होगा, वो लड़का हमेशा वही नजर आता है। अच्छा नजर आएगा। मैंने उसको जब भी मिलता है ना, मैंने कहा ग्राउंड में कम नजर आ रहा है, 10 साल से ये लड़का कौन है, मैं इधर होगा या अभी वो ब्रेक के बाद या शो खत्म हो गया, तो मैंने उससे बोला, मैंने बोला ये तुमसे 10-10 केजी का वेट नहीं उठ रहा, तुम क्या तगड़ी ट्रेनिंग करते हो? कह रहे भाई हमें तो बोला जाता है इससे ज्यादा नहीं होगा तो अनफिट हो जाएंगे, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। नॉट नेसेसरली प्लेयर हमेशा आपको सही बात बताएं। स्पेशली ये तनवीर का भी एक्सपीरियंस रहा होगा, आपका भी रहा होगा, मैं भी मीडिया में बैठता हूँ जब, कि जो प्लेयर आपको बात बता रहे हैं, इवन कोचेस भी, कोई भी बंदा, नॉट नेसेसरली कि वो आपको सही बात बता रहे हैं। इनको तो सिस्टम के लोग नहीं सही बताते। नहीं हम प्लेयरों के बात गाइड मेरा काम जो है वो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जो अच्छी चीजें मैं कह रहा हूँ, आप खुद ही तो बोलते हैं यार सिस्टम के लोग भी गलत बता देते हैं। फिर वो हम डबल चेक करते हैं, सब गलत है ना। फिर आपके बारे में बहुत गलत बातें बताते हैं, मैं आपसे आके चेक करता हूं। मेरे बात में छोड़े, आपके बात आके चेक करता हूं। आपके बारे में कौन सा गलत नहीं बताते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात आ गई है, मैसेज आ गया, उन्होंने कहा हम उन लड़कों को जो टीम में हैं, जो स्क्वाड में होंगे, जो श्रीलंका के साथ, श्रीलंका में सीरीज़ है, उन पे तो हम सोचेंगे, बाकी जो खेल रहे हैं, जो कंटेंशन में नहीं है, उनके लिए कोई मसला नहीं है। ये पीसीबी ने कह दिया। तो इसका मतलब बस ऐसे ही होना है, मतलब सोचेंगे भी नहीं। आई एम श्योर कि आप नहीं वो हावी नहीं हुआ। फिर हसनैन तो कंटेंशन में नहीं है, हसनैन खेल रहा है,
उसके अलावा हसन भाई अली भी आप खेल ये रहा कह है। रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जितने भी लड़के बिग बैश लीग में खेल रहे हैं इसमें से हम किसी को भी रिलीज नहीं करेंगे। वो हाँ तो उसमें आपका रिजवान भी है, उसमें आपका शाहीन भी है, उसमें PCB, आपका शादाब भी है, उसमें वो आपका PCB बाबर का भी है। वर्जन है। पीसीबी का वर्जन दे दिया ना मैंने आपको कि अभी ये सीरीज शुरू होगी जनाब 7 जनवरी से। तो 7 जनवरी की अब टीम आपकी अनाउंस होगी शायद 2 जनवरी को, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो 2 तक आप बैठे रहें। क्योंकि ये इतना बड़ा वो नहीं हो सकता। हाँ, जी ये के, वसीम मतलब ने ये जो बहुत बात बड़ा की, हो सकता आपने है। भी जो बात की थी इससे पहले ऑफ द कैमरा ऐसा तो आप नहीं हो बात सकता कर रहे ना थे, ऐसे कि थोड़ी है। आपकी श्रीलंका में मैचेस है वर्ल्ड कप के T20 सीरीज, वहां पे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके जो मेन प्लेयर हैं जो जिनको आपने T20 वर्ल्ड कप में लेके जाना और वो सीरीज ना खेलें पाकिस्तान टीम के साथ, श्रीलंका में ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर तनवीर कितने प्लेयर आते हैं आपको नजर आ रहे हैं? पाकिस्तान उधर बिग बैश से मुझे तो शाहीन नजर आ रहा है, बाबर नजर आ रहा है, नहीं शाहीन बाबर तो शादाब हो सकता है, लेकिन मैं खैर उसके हक में इस वजह से नहीं हूँ कि आप ना पाकिस्तान खेली क्रिकेट ना यहाँ डोमेस्टिक कुछ भी, वो जो मेरी एक सोच है कि नहीं यार एक बाहर की लीग से तो नहीं हो सकता। लेकिन जाहिर सी बात है जिस तरह एक माहौल चलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि शादाब भी आएगा वापस। नहीं, शादाब अगर आएगा तो सुफियान मुकीम का क्या कसूर है फिर? सुफियान मुकीम गो के लेग स्पिनर नहीं है लेकिन उसकी गेंद वैसी जाती है, उल्टे हाथ से गेंद करता है। लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है। लास्ट सीरीज में था सुफियान मुकीम। सुफियान अभी रिसेंटली मुकीम मैचेस खेला है? वो तो नहीं, वो तो शाहीन में खेला है ना। तो वो आप क्या देखिए ना, आपकी वो जो नंबरिंग एक होती है उसमें आप पीछे चले गए ना, उसमें तो फिर आप उस्मान तारिक को, इब्रार को, नवाज को आपने उससे आगे कर दिया, ठीक है ना। तो वो तो अब अगर अब वो आता है टीम के अंदर या इवन शादाब भी आता है तो वो मतलब आपकी एक नंबरिंग होती है कि ये हमारा नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। फिर मैं कहूँगा एज वही मिलेगी कि रिस्ट स्पिनर आपको चाहिए और साथ में ऑलराउंडर का एक टैग लगेगा और साथ में जी कि अच्छा फील्डर है, तो उस पर तो फिर क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी आपको नजर आ रही है। इस वक्त हमारे पास अबरार है, हाँ उस्मान तारिक है, ठीक है, नवाज है, हाँ या ये शादाब आ गया, या सुफियान मुकीम या मुकीम, फैसल कासिम अकरम, अकरम, फैसल फैसल अकरम। अब इब्रार से लेकर यही जो 3-4 मैंने बॉलर के नाम बताए, इसमें से इंक्लूडेड इब्रार भी, मुझे इनमें से कोई एक स्पिनर बता दे जो आप बोलेंगे कि यार रेगुलर ये पाकिस्तान टीम में इसको सिलेक्ट करेंगे और ये खेलता रहेगा। कोई भी एक बता दे, इंक्लूडेड इब्रार भी। वो आपके कोच ने मौका नहीं दिया ना किसी को रेगुलर। कोच कौन सा? माइक हेसन ने ट्राई आउट कर मौका कहाँ, उसने ट्राई आउट किया ना। देखिए एक चीज़ मैं कह दूं कि यहाँ पे कोई भी चाहे शादाब आए या सुफियान आए, फैसल आए, आपका नंबर 1 जो स्पिनर है वो आपका इब्रार है और उसको रहना चाहिए। उसने आपको मैचेस जिताए और वो जिताएगा आप ही। हाँ, सेकंड थर्ड ऑप्शन आता है, इसी तरह नवाज है, वो डिफरेंट कैटेगरी में आता है कि वो ऑलराउंडर है साथ में, तो उसको भी आप नहीं छेड़ सकते हैं। ये जाती होगी जी कोई आया है टीम के अंदर और इब्रार को आप बाहर कर। अच्छा, आपकी ये होता रहा है, ये हुआ तो है, होना नहीं चाहिए। आपकी 15, आप चीफ सेलेक्टर हैं, आपकी 15 इस सीरीज के लिए जो वर्ल्ड कप में भी होगी यकीनन। देखिए उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स आ जाते हैं ना कि अप्रोच क्या है। मुझे नहीं लगता कि सेकंड कीपर पिक होगा इस टीम के अंदर। आप सब ज़्यादा फरहान को ही ग्लव्स उसके वो करेगा तो नहीं, लेकिन वो ग्लव्स का निशान बना देंगे जी कि ये हमारा सेकंड विकेट कीपर है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में अगर देखते हैं जो सर्विसेज है वहाँ पे या जिस तरह की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो शायद आप सेकंड विकेट कीपर पे आपको जाना चाहिए यहाँ पे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये माइंडसेट एक नज़र आ रहा है जी कि हम कीपर लेके जाएंगे, क्योंकि अभी तो डोमेस्टिक में कुछ लड़के मुझे और भी मिले हैं जो कह रहे हैं जी हमें कीपिंग का बोला गया कि आप कीपिंग डेवलप करें ताकि आगे आपको भी हम एज ए कीपर वो कंसिडर कर सकें। तो ठीक है, आप मल्टी उसकी जा रहे हैं, मल्टी स्किल सारों के पास होनी चाहिए उस पर। लेकिन जब ये बात रेगुलर कीपर्स तक पहुंच रही है या वो थोड़े से फिक्रमंद हैं कि यार फिर हम भी कुछ और बॉलिंग शुरू कर दें, बॉलिंग शुरू कर दें साथ में, क्योंकि अब तो ये ट्रेंड थोड़ा सा डिफरेंट बनता जा रहा है। लेकिन 15 बनाना ज़रा वो बैठ के फिर अभी टाइम आपके पास इतना नहीं होगा, कागज़ पेन लेके स्क्रीन के ऊपर बनाते हैं, फिर चलें तनवीर वर्सेस वसीम की टीम बनाते हैं। फिर चले वसीम ने टीम बना दी, इसमें रिजवान, ये क्रिकेट का थोड़ी पता है, रिजवान नजर ये देख ले देखा ना। मैं ऐसी बात नहीं करूंगा, मैं वो बात नहीं करूंगा जो आप अक्सर करते हैं कि मुझे मेरे काम का नहीं पता। मैं भी ऐसी बात कर दूंगा कि जब आप मेरे से करेंगे तो मैं बोलूंगा आपको अपने काम का कोई पता नहीं। नहीं, मेरे काम क्या है? मेरा काम है ब्रेक लेना, मेरा काम है प्रोग्राम। बस ये भाग जाते हैं, जब इनके ऊपर आते हैं भाग जाते हैं ये। चलो यार, डोमेस्टिक क्रिकेट, अच्छा ब्रेक नहीं ले रहे आप? नहीं ब्रेक नहीं, आप तो प्रोग्राम खत्मे पे आ गया। अच्छा। वसीम ने टीम बना दी। मैं डोमेस्टिक क्रिकेट का मैंने आपसे वादा किया था लॉस से बात करूंगा, लेकिन वक्त उसके लिए हमें ज़्यादा चाहिए, तो अगले हफ्ते तक के लिए इस मौजू को हम उठा के रखते हैं। वसीम साहब का बहुत शुक्रिया, तनवीर अहमद साहब का बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम देखा। आप कॉमेंट्स करके हमें आगाह कीजिएगा अपनी राय से। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।